नमस्कार, आप देख रहे हैं G20+ न्यूज़ लाइव चैनल। कल कटनी जिला मुख्यालय में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, कटनी जिले के प्रभारी मंत्री मुरली देवड़ा कटनी पहुंचकर 2 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन अपने कर कमलों से किया। आपको बता दें कि इस मौके पर जिले के कलेक्टर, जिले के एसपी एवं विजय राघवगढ़ क्षेत्र के विधायक संजय पाठक, बोहरीबंद क्षेत्र के विधायक प्रणव पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष टंडन, नगर निगम अध्यक्ष प्रीति सूरी आदि गणमान्य नागरिक जन उपस्थित रहे। इस मौके पर मध्य प्रदेश के एवं कटनी जिले के प्रभारी मंत्री ने लोगों से हाथी पांव की महामारी से बचने के लिए आवश्यक रूप से गोलियां लेने का भी आग्रह किया है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत माता की जय। बहुत बहुत बधाई। सभी लोगों से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करें। सभागार कक्ष का निर्माण, आंतरिक साज सज्जा, जिसकी निर्माण लागत 202.95 लाख हुई है। आज हर्ष का विषय है कि हमारे बीच सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। आज कटनी की जिला प्रशासन के साथ में एक बैठक का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश में जो विकास यात्रा निकल रही है और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जो मध्य प्रदेश में विकास के काम हुए हैं, उन सारे कामों को लेकर के और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं, पूरे विश्व के एक ताकतवर नेता परम श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो सरकार चल रही है, उसमें जो देश में जो विकास हुए हैं, गांव-गांव में जो विकास हुए हैं और जो इस देश के लिए जो महत्वपूर्ण काम हुए हैं,
उन सारे कामों को लेकर के प्रदेश में विकास यात्रा संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती 5 फरवरी से 25 फरवरी तक यह यात्रा चलेगी और गांव-गांव में यह यात्रा पहुंचेगी। यात्रा के पीछे एक उद्देश्य है कि जितनी भी हितग्राही योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ जिन हितग्राहियों को मिला है उनसे संपर्क भी होगा और जिन इन सारी योजनाओं में जो पात्र लोग हैं और वो वंचित रह गए हैं, ऐसे सारे पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करके उनकी सूची बना करके उनको स्वीकृति पत्र भी वहां देने का काम इस यात्रा में होगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास हुआ या संबल योजना या मुख्यमंत्री कन्यादान, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो वंचित रहे हैं या किन्हीं कुछ ऐसे हैं जिनको राशि उपलब्ध नहीं हो पाई होगी या जो भी कहीं कमी रही होगी। तो इसके पहले भी एक अभियान चला था, पार्टी की ओर से भी चला था, मुख्यमंत्री जी ने भी एक अभियान चलाया था, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। उसमें भी शिविर आयोजित करके ऐसे सारे हितग्राहियों की सूची बनाई थी और आवेदन उनसे प्राप्त किए थे जो वंचित रह गए थे। तो मुझे लगता है कि लगभग बहुत सारे लोगों को तो वो उपलब्ध हो गए, लेकिन इस विकास यात्रा से जो कुछ वंचित रहे होंगे और भी अगर कोई गांव की छोटी बड़ी समस्याएं होगी, उन समस्याओं का समाधान करने की बात भी इस विकास यात्रा में होगी। यात्रा में एक दिन में 4 गांव 5 गांव यात्रा बहुत आराम से, उस गांव में 1 घंटा 2 घंटा अगर समय लगेगा तो वहां गांव में रुक करके लोगों की समस्या, आम जनता की समस्या सुन करके उनका समाधान क्या हो सकता है, इस यात्रा में प्रयास करेंगे। ये यात्रा में सारे जनप्रतिनिधि और सारे कर्मचारी अधिकारी, उनको जिम्मेदारी भी दी है और इसमें पूरी तरह से वो लोग 5 तारीख से 25 तारीख तक वो लोग लगेंगे। मित्रों, अभी जैसा कि आप सबको पता है कि भारत सरकार की ओर से और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने अभी बजट प्रस्तुत किया। यह बजट अमृतकाल का पहला बजट है। निश्चित रूप से रचनात्मक और ऐतिहासिक बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें सभी वर्गों का समावेश इस बजट में किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं, सभी वर्गों को इसमें स्पर्श किया है। आत्मनिर्भर भारत बने, इसकी परिकल्पना को पूरा करने वाला बजट है। युवाओं को आगे बढ़ाने का यह बजट है। इस प्रकार से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत बने, इस दृष्टि से यह बजट लाया गया है। मुझे कहते हुए खुशी है कि अनेक काम ऐसे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास, हर गरीब के माथे पर छत का प्रबंध हो, यह संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया और 2024 तक यह पूरा करने का उन्होंने संकल्प लिया है। निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे बंधु ऐसे हैं जिनके माथे पर छत का प्रबंध नहीं हो पाया, जो वंचित रह गए, वो इस यात्रा में भी उनका चिन्हित करेंगे। और मुझे कहते हुए खुशी है कि 66% बजट इसमें बढ़ाया है। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। जल जीवन मिशन में हर घर नल पहुंचने का, नल से जल पहुंचने का यह अभियान भी है, इसमें भी काफी बड़ा बजट रखा है। रेलवे में बजट बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में केन बेतवा परियोजना में काफी बड़ी राशि उपलब्ध करवाई है, जो मध्य प्रदेश को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। यह भी एक मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि पहले आयकर 5 लाख रुपए के सालाना जो इनकम वाले जो थे उनके ऊपर आयकर लगता था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। ऐसी एक नहीं
अनेक योजनाओं में इसका समावेश इस बजट में किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कि उन्होंने जो बेहतर बजट हो सकता था इस देश के लिए, और मुझे खुशी कहते हुए कि बजट पूर्व चर्चा भी उन्होंने परंपरा शुरू की थी। पिछली बार जब बजट प्रस्तुत किया था उसके पहले भी पूरे देश के सारे वित्त मंत्रियों को, हर स्टेट के वित्त मंत्रियों को उन्होंने आमंत्रित किया था, हर प्रदेश के सुझाव उन्होंने आमंत्रित किए थे और निश्चित रूप से उसका समावेश भी उन्होंने किया है। और मुझे खुशी है कि आने वाला भी मध्य प्रदेश का भी आने वाला बजट सामने है। वो भी शायद मुझे लगता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में, फरवरी में सत्र लगभग, मुझे अभी कह नहीं सकता कि कब चालू होगा, लेकिन जब भी बजट सत्र होगा मध्य प्रदेश का बजट भी प्रस्तुत होगा और बेहतर बजट हम प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल शुरू की थी कि आम जनता से सुझाव आमंत्रित करें। तो हमने पिछली बार भी और अभी भी 26 जनवरी तक हमने आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे। बड़ी संख्या में सुझाव आए हैं कि बजट कैसा मध्य प्रदेश का हो, कैसा बजट बनना है, बेहतर क्या हो सकता है। तो कई सुझाव आए। हमने उद्योगपतियों को, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट को और व्यापारियों को, हमने भोपाल में भी कई महत्वपूर्ण ऐसे लोगों को जो बजट से संबंधित और रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों के बीच में हमने संवाद किया था, बुला करके हमने बैठक भी की थी। उनके भी काफी सारे गर्भित सुझाव आए हैं। तो निश्चित रूप से हम उनका समावेश भी अगर आवश्यक हुआ तो जरूर करेंगे उसमें। तो मुझे लगता है कि अभी इस विकास यात्रा में मैं प्रेस के सब साथियों से भी अपील करूंगा कि आप भी इसमें पूरा सहयोग प्रदान करें। और आज कलेक्टेड में सभागृह का एक लगभग 2 करोड़ की लागत से आज यहाँ बना है, उसका लोकार्पण हुआ है। तो निश्चित रूप से यह एक बैठक व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा स्थान बनाया है। आज उसका लोकार्पण हुआ, मैं इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ पर कटनी में भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो विकास के हुए भी हैं और जो काम होना भी है, उन कामों को भी हम प्राथमिकता से करेंगे। अभी फाइलेरिया का जो बताया है बीमारी का, अभी वहाँ सभा कक्ष में जो बात हुई है उसके बारे में भी 10 तारीख से अभियान चलेगा। मैं सबसे अपील करूंगा कि उसमें सब लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। आप लोग भी गोलियां खाएं उसकी, ये सबको खा बात कर रहे थे विधायक जी। सवाल हो जाए सबको खाएं सर, कुछ बहुत सारे उद्योग धंधे, लेकिन स्थानीय लोगों के पास में रोजगार नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? कमलेश तिवारी, कटनी सेवा जी, साधना न्यूज से। कटनी। जी। तो उद्योग धंधे काफ़ी हैं, लेकिन जैसा देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, सभी जगह 50% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात है और वो मैंडेटरी है हर एक इंडस्ट्री के लिए। क्या ऐसा कुछ कटनी के लिए कुछ होने वाला है सर? क्योंकि पलायन कर रहे लोगों की स्थितियाँ बड़ी खराब हैं, जिसमें कलेक्टर साहब ने काफ़ी रिस्पॉन्स लेके कुछ लोगों को बचा के यहाँ पे लाए भी। नहीं। आपको जानकारी में होगा कि अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की है। बहुत बड़ी तादाद में उद्योग लगाने के लिए लोग यहाँ आए हैं और प्रवासी भारतीय भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आए। तो मुझे लगता है कि ये सब नौबत नहीं आएगी और मध्य प्रदेश सरकार पूरी चिंता कर रही है। बोहरी बंद के क्षेत्र से 2 बार की घटना हुई। दोनों बार, एक बार 32, एक बार 22 मजदूर बाहर गए थे, पलायन किए हुए थे। उनको रेस्क्यू करके बचा के उनकी मदद मांगा था, तो जिला प्रशासन ने उनको वापस बुलाया, जिसमें माननीय विधायक बोहरी बंद भी शामिल थे। तो क्या वजह है कि बोहरी बंद के मजदूरों को बाहर जाना पड़ रहा? ऐसा अगर कोई विषय आया है तो उसको पूरी गंभीरता से सरकार भी लेगी और हम भी उस बात को देखेंगे। थैंक यू। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले जाते हैं।